हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आ रहा है पाठशाला। मैं आपका नवनीत भैया। मैं और आप मिलकर पढ़ रहे थे मैथ्स से। हमने अब तक दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप सोच रहे होंगे भैया ये चैप्टर इतना लेट क्यों आ रहा है, आपसे एक महीने से क्लास क्यों नहीं आई। बेटा मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और रिकवर होने में मेरे को एक महीना लग गया। बेसिकली आप लोगों की दुआओं से और ईश्वर की कृपा से मैं ठीक हूँ और अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट एक महीने करीब अप एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं ना, वो हो गया था। बेसिकली अब ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक महीना मैं बेड पे था, जब बेड रेस्ट पे था, हॉस्पिटलाइज था, तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने बच्चों को और कैसे मतलब पढ़ाऊं और कितने इजी तरीके से पढ़ा सकूं जिससे कि बच्चों को और अच्छे समझ में आए। तो मैंने एक नया पैटर्न सोचा है प्रभु। जो कैसे सोचा है, अब तक हम चैप्टर को पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, हम पहले पढ़ते थे एक्सरसाइज सॉल्व, जैसे एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर ली और फिर हम उसके टॉपिक पढ़ते थे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करते थे। अब हम क्या करेंगे, इससे क्या होता है, उसकी लेंथ बड़ी हो जाती थी, मतलब 1 घंटे का, 40-50 मिनट का। अब मैंने इस वाले चैप्टर में क्या किया, इस चैप्टर में हमने एक नई चीज करी है। क्या नई चीज करी है भैया? अब इस चैप्टर को हम पहले टॉपिक्स पढ़ेंगे, टॉपिक्स के एग्जाम्पल देखेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। इससे क्या होगा ना, मैं आपको लेक्चर करा दिया, फिर आपको एक्सरसाइज 2.1, मतलब वो जो भी एक्सरसाइज 3.1 पढ़ाने वाला हूँ आज मैं, टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। आज मैंने इतने सारे टॉपिक कराए उसके। अब इससे क्या होगा, जैसे मैंने टॉपिक पढ़ा दिए, कुछ कॉन्सेप्ट समझा दिए, एग्जांपल सिखा दिए, इसके बाद आपको एक्सरसाइज खुद से ट्राई करनी है। अगर आप खुद से एक्सरसाइज ट्राई कर पा रहे हो तो ठीक है। कोई डाउट होता है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो मैं कल अगले लेक्चर में, जो अगला लेक्चर आएगा मेरा, उसमें मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करा दूंगा। इससे क्या होगा ना, बच्चों को खुद से प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और सबसे मेन चीज क्या है, बच्चों का फीडबैक जो मैंने लिया कि भैया आपके लेक्चर की लेंथ बड़ी हो जाती है, जिससे कि हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारा स्कूल रहता है, घर वाले ऑफलाइन ट्यूशन के लिए मतलब रिकमेंड करते हैं और हमें आपकी भी क्लास देखनी होती है, फिर टाइम हमारा नहीं मिल पाता। तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में, बेसिकली सब पार्ट्स में चैप्टर को पढ़ाऊंगा। इससे आपको कम टाइम में ज्यादा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे और प्लस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। और हाँ, बच्चों का एक और था कि भैया एक ये जो मतलब टीचर वगैरह कहते रहते हैं, जो हवा बुके हैं, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, उनको भी साथ साथ एग्जाम तो कराइए, उनको भी कॉन्सेप्ट समझाइए। तो बेटा आपकी ये आर एस अग्रवाल मैंने उठा ली है। आपसे मैं जो भी एग्जाम्पल वगैरह दूंगा तो मैं इस बुक से दूंगा, जिससे कि आपको दिमाग में जो बहम बैठा रहता है आर एस अग्रवाल का, आर डी शर्मा का, वो हट जाए। आर डी शर्मा भी बढ़िया है, आर एस अग्रवाल भी, दोनों में से एक किताब लगा लो, आपके नंबर तो वैसे ही पक्के हैं। वैसे भी अब एनसीईआरटी में इतना नहीं पूछा जाता है एडिशनल, फिर भी मैं 5% के लिए रिस्क क्यों लूं? एनसीईआरटी तो भैया करा ही रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो सिखा ही रहे हैं, फिर भी 5% जो है, कभी कभी सीबीएसई पेपर पैटर्न में एडिशनल ले आता है, तो उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और देखना बाबू, इसमें मैंने थोड़ा क्रिएटिव करने की कोशिश करी है। देखो कैसे क्रिएटिव करने की कोशिश करी है, देखो दिखाते हैं। चलो ठीक है भैया, क्या टॉपिक है? टॉपिक फर्स्ट है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल से समझ में आ रहा होगा कि इसमें दो वेरिएबल होंगे। हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा था कि फैक्टराइज करते हो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, कि एक वेरिएबल होता है। 9th क्लास में आप अपनी बैक क्लास में पढ़ते हुए भी आ रहे हो। ऐसे ही इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसमें टू वेरिएबल्स होंगे, एक्स और बाई। कोई भी ले सकते हो, ए बी ले सकते हो, मतलब कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हो, इसमें टू वेरिएबल्स होंगे। ठीक है बेटा, ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन क्या होती है, देखो बाबू, डेफिनेशन होती है एक क्वेश्चन जिसमें दो वेरिएबल हो। क्या क्वेश्चन हो जिसमें दो वेरिएबल, एक्स और बाई, ठीक है, और डिग्री 1 हो। डिग्री जानते हो आप भैया, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स या बाई, जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। एलसीएम एचसीएम में मैंने कितना सिखाया था, डिग्री निकालना तो आपको आता ही है मेरे बच्चों, आपको आता ही है। उसमें उससे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, लीनियर टू वेरिएबल जिसमें दो वेरिएबल हो और डिग्री 1 हो। ठीक है भैया, ठीक है भैया, डेफिनेशन समझ में आ गई। चलो ठीक है, आप जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म क्या होगी, देखो भैया, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, समझ रहे हो? देखो जनरल फॉर्म में क्या है, इसमें एक्स भी है वेरिएबल और इसमें बाई वेरिएबल। कॉफिशिएंट कुछ भी लगा दो, 4x लगा दो, प्लस 2y लगा दो, प्लस सी इंटीजर कुछ भी ले लो, 4 3 2, यही तुम्हारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। ठीक है भैया, ठीक है, समझ में आया, यही तुम्हारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ये टेढ़ा टेढ़ा क्यों जा रहा है भैया? कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको हम थोड़ा ठीक कर देते हैं। देखो बेटा, गर्मी भी हो रही है काफी, समझ रहा हूँ, कोई नहीं, फिर भी गर्मी में भी आपके लिए पढ़ाया जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखो 2x + 3y + 5, देखो इसमें एक्स भी वेरिएबल है, एक बाई वेरिएबल है, और कॉफिशिएंट हम कुछ भी लिख सकते हैं। और ये 5, बेसिकली यही तो लिखा हुआ है, 2x + 4y
-5 यही तो लिखा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल को देखकर आ रही है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है नहीं है? हाँ है भैया, है। तो ये टिक कर दिया, यस भैया है ये। अगला एग्जाम्पल बताओ, x माइनस वाई प्लस 7, एक्स एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल y है, और 7 इंटीजर, तो मतलब हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, बट बेसिकली ये दो वेरिएबल इसमें है। हाँ भैया है, तो इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। ठीक है भैया। तीसरा देखते हैं, 4x इक्वल टू 9। अब इसमें x है, ओनली वन वेरिएबल है भैया। क्या है इसमें? ओनली वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें बाई तो है ही नहीं। बाई नहीं है मतलब ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गई, तो ये नहीं है। इस पे क्या कर देंगे भैया, टिक में क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है भैया। चलो भैया, अब इम्पोर्टेंट क्या है भैया? इम्पोर्टेंट कुछ तो बताया होगा मैंने। देखो इम्पोर्टेंट क्या है, देखो इम्पोर्टेंट क्या है भैया, हर लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और जैसे x बदलेगा उसके अकॉर्डिंग y बदलेगा। सोच के देखो इस लाइन का मतलब, बेटा सोच के देखो तुम क्या कहना चाह रहा है ये, जो क्या कहना चाह रहा है। जैसे देखो ऐसा देखो, ये वाला एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ये वाला x माइनस बाई प्लस 7 है। ठीक है भैया, एक सेकंड को, हाँ +7 है। ठीक है, इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू क्या हो गया, बाई -7, इधर से आ जाएगा, ये हो जाएगा। क्या बोल रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे बाई अकॉर्डिंग चेंज होगा। मान लो एक्स की वैल्यू यहाँ हम कुछ भी डाल रहे हैं, बढ़ेगा तो बाई भी चेंज होता रहेगा। जैसे हमने यहाँ एक्स की वैल्यू मतलब बाई की वैल्यू के हिसाब से करते हैं, इससे इजी हो जाएगा। देखो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, देखो अभी समझ में आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, भैया बैठे हैं यहाँ। तो वाई चला गया इधर, और ये 7 इधर आ जाएगा, तो x-7 ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे x बदलेगा, मान लो x की वैल्यू 1 बदल डाल दी, तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। अब मान लो x की वैल्यू क्या डाल दी हमने, 2 डाल दी, तो 2 माइनस 5, तो ये -5 आ जाएगा। यहाँ 3 डाली, ये 3 डाली -5, तो ये 2 आ जाएगा। तुम एक चीज चेक कर पा रहे हो, एक चीज चेक कर पा रहे हो बेटा, एक चीज चेक कर पा रहे हो, देख रहे हो कि सब जगह वैल्यू चेंज हो रही है, हो रही नहीं हो रही है? देखो बेसिकली देखो, देखो यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पर भी देखो था नहीं था, यहाँ पर देखो एक सेकंड, यहाँ पर देखो हमने 1 डाला तो -6 आ गया, 2 डाला -5 आ गया, 3 डाला तो -4 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सॉरी 2 क्यों आएगा, ये 4 आएगा, बट भैया मैंने यहाँ 5 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने 7 लोग, ये 5 ले लिया, तो अरे यार भैया क्या कर दिया भैया, ये बाबू ये 2-7 था, ये 2-7 था, ये 3-7 था, 3-7, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, ये 5 तो 6 -5 -4 ऐसे करके चलेगा। ठीक है भैया समझ में आ गया, ठीक है भैया समझ में आ गया। चलो ठीक है भैया, ये देख लिया, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा बदलेगा वैसे वैसे बाई चेंज होता रहेगा। ठीक है भैया समझ में आ गया। एक बार फिर देख लेते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने बोला कि जैसे जैसे एक्स बदलेगा, जैसे जैसे एक्स बदलेगा, ठीक है, वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बाई भी चेंज होगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बाई भी चेंज होगा। जैसे जैसे एक्स बदलेगा उसके अकॉर्डिंग बाई भी चेंज होगा। ठीक है भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो अगली स्लाइड देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। देखो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम क्या पहले क्या करेंगे, इसमें y इक्वल टू 4 माइनस एक्स लिख लेंगे। ठीक है, जैसे x चेंज करते रहेंगे और फिर y आ जाएगा। देखो देखते हैं, देखो मैंने यहाँ क्या किया, x की वैल्यू 0 डाली हमने, इसमें x की वैल्यू 0 डाली, 4 माइनस 0, तो y की वैल्यू क्या होगी 4, तो ये पेयर क्या हो जाएगा 0,4। समझ में आ गया। फिर हमने x की वैल्यू 1 डाली, x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, x 4 माइनस 1 क्या, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 आ जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू 1 पे 3 आ जाएगी। ठीक है भैया समझ में आ गया। अब यहाँ डाला हमने 2 डाला, तो फिर 4 माइनस 2 क्या होता है, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही तो लिखा हुआ है, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो 2,2 आ जाएगा। ठीक है भैया समझ में आ गया। फिर हमने वैल्यू डाली 3, 4 माइनस 3 होता है 1 होता है। समझ में आ गया, इसलिए ये पेयर हो जाएगा 3,1। फिर हमने 4 की बैक से जगह डाल ली 4, तो 4 माइनस 4 क्या होता है 0 होता है भैया, समझ में आ गया। अब देखो ये देखो 100 डाली हमने x की वैल्यू, 100 डाली x की वैल्यू, तो -96 आई वैल्यू। मतलब देखो कितनी सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी टाइम तक हम वैल्यू x की और y की चेंज कर सकते हैं, मतलब कितनी भी निकाल सकते हैं। हम 96 डाल लेंगे, 90 डाल लेंगे, 50 डाल लेंगे, 14, जब जहां तक हमारे नंबर्स होते हैं हम कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है भैया समझ में आ गया। देखो भैया ये सिंबल किसका है, दिमाग लगाने का सिंबल है, दिमाग लगाने सिंबल है, तो ये मतलब इंपोर्टेंट पॉइंट होगा। ये क्या होगा, इंपोर्टेंट पॉइंट होगा। देखो मतलब एक्स, हर एक्स के साथ एक बाई मिलता है। हम देख रहे हैं एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बाई मतलब हमें मिल रहा है।
तो जो इक्वेशन सेटिस्फाई जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब देखो हमने 1 डाला तो 3 आई वैल्यू y की, हमने 2 डाला तो y की वैल्यू 2 आई, मतलब बेसिकली। और ये इक्वेशन सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि x और y बराबर बराबर होंगे। मतलब जैसे हमने मतलब जो वैल्यू हमें चाहिए, देखो हमने मान लो ये y की वैल्यू 2 लेके आनी है, तो y की वैल्यू अगर 2 लेके आनी है तो हम क्या डालें जिससे कि 2 आ जाए, तो ये 4 - 2 करेंगे तो तभी तो 2 आ जाएगा। और ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों बेसिकली बराबर है। तो ये जो पेयर्स हैं हम ऐसी वैल्यू डालेंगे ये दोनों मतलब सेटिस्फाई करें, दोनों LHS और RHS दोनों में बराबर हो। ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलो भैया समझ में आ गया, तो अगला देखते हैं। तो ये प्रोसेस कभी नहीं रुकती, इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। बेसिकली ये प्रोसेस कभी नहीं रुकती है, मतलब कभी रुकेगी ही नहीं, मतलब ये चलती ही रहेगी इनफाइनाइट तक। और ये इनफाइनाइट चलती रहेगी तो फिर इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ गया, इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया। हाँ भैया समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं हम। टॉपिक 2 है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है भैया, ग्राफिकल इक्वेशन है तो इसके आप यही मेन टॉपिक है बेसिकली 3.1 में। ये टॉपिक मेन है क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही क्वेश्चन होते हैं, मतलब उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही है। अगर जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर का क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे जो हमने पीछे निकलवाए, और बाकी 2 नंबर में ये ग्राफ बनाने को आएगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया। चलो इसका क्या होता है, देखो ईच लीनियर इक्वेशन मतलब एक लीनियर इक्वेशन है, हमें पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला ग्राफ बनता है, लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ये हमने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में। वहीं से ये लिया गया है कि एक लीनियर इक्वेशन है तो उसमें ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हम 2 इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो उसमें 3 केस होते हैं। 2 इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें 3 केस होते हैं। क्या क्या केस होते हैं, देखो देखते हैं। केस फर्स्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। केस सेकंड क्या है, पैरेलल लाइन। केस 3 क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। अब इनको हम डीपली पढ़ेंगे। इंटरसेक्ट वाले में इंटरसेक्ट करेंगे लाइन, पैरेलल वाले में पैरेलल होंगी लाइन, और कोइंसिडेंट वाले में वो भी हम आगे देखेंगे जैसे जैसे ग्राफ होगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया। चलो पहला केस है इंटरसेक्टिंग लाइन। पहले आपस में काटने वाली लाइन, बेसिकली नाम से चेंज हो रहा होगा कि ये देखो ऐसे मिलेंगे, ये देखो ये पॉइंट है ना, ये आपस में काट रही है, इसी को ही हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ो, मैं पानी पी लेता हूँ, आप भी पानी पी लो, गर्मी काफी हो रही है बेटा, बट कोई नहीं, भैया बैठे हुए हैं, गर्मी में पढ़ाएंगे आपके लिए। ठीक है, देखो बेटा, गर्मी इसलिए हो रही है पता है, मेन क्या है ना बेटा, ये पंखा बंद करने का पढ़ाना पड़ता है जिससे कि आवाज नहीं आए माइक में, शोर शराबे की, इसीलिए। और जो हाँ, पहला क्या है, लाइंस मीट एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे लाइंस मिलेंगे तो उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है भैया, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखो ये एक मान लो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, मान लो 1,3 है। क्या है, 1,3 है, तो ये एक ही पॉइंट में मिल रही है तो इसका क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर लाइंस एक ही पॉइंट पर मिलती है तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही, ऑब्वियसली बात है, एक पॉइंट में मिलेगी तो इसका एक ही तो सॉल्यूशन होगा। हाँ भैया, कंडीशन क्या क्या होती है, देखो कंडीशन देखते हैं। कंडीशन ये है, मतलब ये वाला अगर केस लगेगा तो हम क्या होगा, A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। अब भैया ये क्या मतलब है, देखो ये क्या मतलब है, आपने ऊपर देखा था ना, जनरल फॉर्म देखी थी इसकी, AX प्लस BY प्लस प्लस C, ये देखी थी। तो ये A1 B1 यही है, ये A1 B1 यही है, A2X B2Y, 2 इक्वेशन का कंपेरिजन दिया हुआ है, उसी का ही कंपेरिजन करके डालेंगे। तो A1/A2 ये लिखा हुआ है, और B1/B2 ये लिखा हुआ है। अगर ये नॉट इक्वल टू है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और आपस में काटने वाली लाइन्स होंगी। ठीक है, और इनका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखो देखते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है भैया, देखो सारी चीज भैया आपको प्रोवाइड कराते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या, X - 2Y और 3X, मतलब देखो A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ A1 की वैल्यू लिख लो, A1 की वैल्यू 1 है, V1 की वैल्यू क्या है, -2 है, और A2 की वैल्यू क्या है, 3 है, और B2 की वैल्यू क्या है, 4 है, C1 की 0 है। C1 तो जरूरत ही नहीं है अभी, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब A1/2 मतलब 1/3, और इधर क्या है, -2/4। माइनस पहली चीज तो यही खत्म हो गया, ये बराबर नहीं है क्योंकि माइनस आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव बराबर थोड़ी हो जाएंगे, इधर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये खत्म हो गया। ठीक है भैया, और फिर भी ये काट के अब आएगा -1/2 आएगा, -1/2 1/3 कभी बराबर हो ही नहीं सकते। और भी सिंपल तरीका है, इधर 2 चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 2 चला जाएगा, इधर -3 हो जाएगा, तो ये कभी बराबर होगा, नहीं होगा भैया, ये बराबर होगा, नहीं होगा भैया। तो हम खुद देख पा रहे हैं ये बराबर नहीं होगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया, ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं हम, अगला क्या है,
हाँ, अगला केस टू क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब वही समांतर लाइन। पैरेलल लाइन होंगी हमारी, ऐसे करके चलेंगे ये, इन्हीं को ही क्या इसी को समांतर लाइन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। चलो इसकी कंडीशन देखते हैं। सारे लोग कंडीशन पढ़े, नेवर मीट। अभी लाइन कभी मिल सकती है, भविष्य में नहीं मिल सकती है, कभी इंटरनेट चलता रहेगा ऐसे करके, स्क्रीन के बाहर चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये चलता रहेगा ऐसे करके, कहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी भैया, ये इनफाइनाइट तक नहीं मिलेंगी, ठीक है, नहीं मिलेंगे, इसके लिए जब मिलेंगे नहीं। बेसिकली लाइंस को, अगर जहां लाइंस कट करती हैं उन्हीं को ही वही सॉल्यूशन मिल आता है। अगर लाइंस ही नहीं मिलेंगी, लाइंस कट ही नहीं करेंगी, तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा भैया, नहीं मिलेगा भैया। इसलिए नेवर मीट नो सॉल्यूशन, लाइंस कभी नहीं मिलती, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है भैया। अब इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन देखते हैं। कंडीशन ये है इसकी, A1/A2 B1/B2 ये बराबर होगा, ये वाली कंडीशन मतलब A1 जो हमने इक्वेशन लिखी थी, ये दो बराबर आएंगी, और बाकी तीसरी वाली बराबर नहीं होगी। अब देखो एग्जांपल इसमें भी लिया होगा, देखो एग्जांपल देखो। A1 की वैल्यू क्या है 1, B1 की वैल्यू क्या है 2, C1 की वैल्यू क्या है 4, और A2 की वैल्यू क्या है 2, B2 की वैल्यू क्या है 4, और C2 की वैल्यू क्या है 10। अब देखो A1/A2 1/2 हो गया, इक्वल टू B1/B2 2/4, बेसिकली क्या है 1/2 लिखा हुआ है, ये दोनों बराबर है, नॉट इक्वल टू। अब C1/C2 क्या है 4/10, बेसिकली 2/5 हो गया। 2/5 1/2 से बराबर है, नहीं बराबर है, तो इसलिए ये वाला नहीं बराबर होगा। लेकिन देख रहे पा रहे हो A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है, हाँ भैया है, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। तो क्या समझ में आ गया। मैं इसका ग्राफ भी कराऊंगा बेटा एग्जाम्पल में, मैं RS अग्रवाल से तुम्हारा इससे एग्जाम्पल लेके ग्राफ भी कराऊंगा। अभी पहले इतना समझ में आ गया, केस समझ में, सारे केस समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है भैया, समझ में आ गया। फिर केस 3 क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक के ऊपर एक लाइन, मतलब जैसे एक ये लाइन है, ठीक है, अब दूसरी लाइन भी क्या हो, इसी के ऊपर हो, मतलब बेसिकली क्या हो, इसी के ऊपर लाइन, मतलब सेम इसके ऊपर लाइन हो। और आपको पता है लाइंस क्या होती है, लाइंस होती है ग्रुप ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये बहुत सारे पॉइंट मिलकर के एक लाइन बनाते हैं। तो ये अब इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं, अब एक के ऊपर एक लाइन है, मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इंटरसेक्ट करती थी तो हमारा एक सोल्यूशन होता था। अब इसमें इतने सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स के मिलकर एक लाइन बनी होती है, और एक के उसके ऊपर एक इनफाइनाइट लाइन और है एक, समझ रहे हो, तो मतलब बेसिकली एक के ऊपर एक लाइन हो गई, तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब इसके इनफाइनाइट पॉइंट पे मिलेगी, इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट रखे हुए हैं, तो फिर इसके इनके मतलब उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो सेम लाइन बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, समझ में आ गया। दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पर एक ही लाइन के रूप में अनेक सॉल्यूशन, मतलब एक लाइन है उसके ऊपर सेम लाइन, बेसिकली हमारा हमशक्ल, ठीक है। और अनेक सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वही कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है भैया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, इसमें C1/C2 भी इक्वल होगा। एक बार ये इंटरसेक्ट था, इसमें एक बार ये वाला इंटरसेक्ट मतलब नॉट इक्वल टू था, अब तीनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो एग्जांपल देखते हैं इसके भैया, एग्जांपल क्या है देखो, इसमें A1 की वैल्यू बताओ क्या सारे, A1 की वैल्यू क्या है 2 है, B1 की वैल्यू क्या है भैया इसमें 3 है, C1 की वैल्यू क्या है इसमें 6 है, A2 की वैल्यू क्या है इसमें 4 है, B2 की वैल्यू क्या है इसमें 6 है, और C2 की वैल्यू क्या है इसमें 12 है। अब देखो A1/A2, A1/A2, अब इसमें A1/A2 क्या है 2/4, मतलब बेसिकली 1/2 आ गया, ठीक है, आ गया। अब B1/B2, B1/B2 ये थोड़ा विजिबल कम हो रहा है, ब्लैक की बढ़िया लग रहा था, हाँ भैया 3/6, 3 1 3, 3 2 6, मतलब 1/2। अब आते हैं C1/C2 पे, C1/C2 पे आते हैं, ये थोड़ा ऊपर लेते हैं C1/C2 पे। अब देखो C1/C2 क्या है 6/12, 6/12, ये 6 1 6 12, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है हमारा, और ये भी 1/2 है, तीनों बराबर है, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब ये पैरेलल, ये एक के ऊपर एक लाइन है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलो भाई समझ में आ गया, चलो अगला देखते हैं। अभी रिकैप करते हैं, क्रिएटिव स्टाइल में करेंगे भैया। क्या करते हैं, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, और पेयर्स मतलब दो पॉइंट होते हैं, जैसे पेयर्स का मतलब ये था ना कि 1,3। अब ये सॉल्यूशन होते थे, दो लाइन से मिलके आते थे, तो भाई है कि दो स्ट्रेट लाइन का। और ग्राफ में तीन चीन होते हैं, तीन चीन मतलब भाई तीन हमारे केस, क्या केस हैं देखो,
ये टाइप लिखा हुआ है, ये ग्राफ टाइप लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है। टाइप पहला क्या था हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग में क्या लाइन थी, लाइन क्रॉस करेंगे, एक दूसरे से क्रॉस करेंगे, इस पे क्या एक पॉइंट पे क्रॉस मतलब मिलेंगी, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है भैया। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलेंगी, वो हमेशा आजीवन ऐसे चलती रहेंगी इनफाइनाइट तक, तो इसीलिए कोई सॉल्यूशन होगा नहीं होगा भैया। ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक लाइन, एक के ऊपर एक लाइन, ऐसे करके एक के ऊपर एक लाइन, समांतर लाइन, और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होते तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलो अब देखो, चेक रेशियो ए बी सी टू नो क्या सीन है। मतलब हम बेसिकली रेशियो तो चेक करते थे, ए वन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ये चेक करते थे कि बराबर है नहीं है। अगर नहीं बराबर करते तो इंटरसेक्टिंग लाइन आती थी, बराबर करते तो आगे बढ़ते थे। अगर बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू के बराबर नहीं है तो वो लाइन पैरेलल होती थी। और अगर कोइंसिडेंट लाइन तीनों बराबर होने चाहिए थे। तो हम वही तो देख रहे थे बेटा, चेक रेशियो मतलब एबीसी चेक करेंगे, उनका रेशियो चेक करेंगे। अगर जैसे जैसे केस के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन दे रखी है, अगर वो नहीं फुलफिल हो रही है तो ये हमारा केस बन जाएगा। जैसे इसमें पहले केस में ये था, जैसे पैरेलल में क्या था, पैरेलल में हमारा ये था A1/A2 B1/B2 था, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 था। कोइंसिडेंट में क्या था, ये तीनों बराबर थे। यही तो रेशियो चेक कर रहे थे हम, यही तो हमारा रेशियो चेक कर रहे थे हम, यही तो रेशियो चेक कर रहे थे। और यही रेशियो चेक करके हम क्या सीन है ये बताएंगे। ये पूरा हमारा जो हमने जितना एक्स वाई 3 पॉइंट बनने के लिए टॉपिक है, ये सारे हमने टॉपिक पढ़ा दिए। अब इसमें एक टॉपिक बचा है, वो देखते हैं क्या टॉपिक है। ग्राफ बनाना सीखो, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने टॉपिक तो बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब इसमें ग्राफ बनाना सीखना है हमें। ये इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ, देखो। अब इसमें देखो स्टेप्स हैं, स्टेप क्या क्या है, देखो ये सारे स्टेप बच्चे एक बार पढ़े, सारे खुद से पढ़े। चूज 3 वैल्यू, एक्स कैलकुलेट बाई, कुछ तो मतलब वैल्यू की बात करी जा रही है। क्या बात करी जा रही है, देखो एक बार पढ़ो सारे, सारे बच्चे खुद से पढ़े हैं, सारे बच्चे पढ़े एक बार, सारे पॉइंट्स पढ़े, फिर भैया तो पढ़ा ही देंगे। भाई साहब बहुत गर्मी हो रही है बच्चों यार, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं गर्मी में, प्लीज बच्चों सारे पढ़ना, कमेंट्स में बताना कैसे लेक्चर है भैया। और प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके मिलने चाहिए, जिससे मोटिवेशन आता है। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए हमने बताया, जो बच्चे रेगुलर कमेंट्स करेगा, फिर वार्तालाप करेगा या हम रेगुलर रहेगा, एक्टिव रहेगा, हम उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं। और नोट्स तो तुम्हें पता ही है, टेलीग्राम में हम प्रोवाइड करा ही देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ लिया नहीं। अब देखो पहली स्टेप क्या है बताओ, सारे बच्चे बताओ। हम 2 3 वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स की हम 2 3 वैल्यू निकालेंगे, जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, और कैलकुलेटर बाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बाई की हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। और एक्स वाई पी की हम टेबल बनाएंगे। ठीक है। और फिर उनको हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे और उनकी लाइंस बनाएंगे। जैसे हम मान लो ये पॉइंट्स हम करते हैं ना ग्राफ में, यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ पॉइंट हो गया, तो इनकी ऐसे लाइन बनाएंगे। ठीक है। और एक्स की वैल्यू लो और बाई निकालो, मतलब एक्स की कोई वैल्यू लिखाएगी तो उसके अकॉर्डिंग बाई की वैल्यू निकालेंगे, और एक्स बाई की टेबल बनाएंगे, और फिर भाई पॉइंट प्लॉट करेंगे और लाइन हमारी मिल जाएगी। समझ में आ गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भैया एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेते हैं भैया। चलो भैया, अब जरा सारे बच्चे एक कॉपी निकाल लो। अब मतलब कॉपी निकाल के तो बैठे होगे, लेक्चर सुन रहे हो। अगर जिस बच्चे ने अभी तक मान लो वो टॉपिक समझ रहा था, अब सारे बच्चे एक बार रफ कॉपी निकाल लो बेटा। 1 मिनट प्लीज, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, प्लीज रफ कॉपी निकालो, जिससे कि ना मैं कुछ आपको ये RS अग्रवाल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और मतलब बेसिकली मैं बहुत प्यार से कराऊंगा, और देख लो, हाँ मेरा RS अग्रवाल मेरे हाथ में है, मैं इसे क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, तीनों केस के क्वेश्चन बता देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे सीख जाओ बेटा। ठीक है भैया। ठीक है भैया। चलो कॉपी निकालो जल्दी जल्दी। चलो, क्या करना, CBSE वाला क्वेश्चन करा है बेटा, तो CBSE में आ रखा हो, बताओ कौन सा क्वेश्चन करा है। सारे बच्चे कॉपी निकाल लिए, जल्दी बताओ कौन सा क्वेश्चन करा है। अच्छा, CBSE वाला चलो कराते हैं। देखता हूँ कौन सा आया है क्वेश्चन CBSE में आपके। हम्म चलो एक क्वेश्चन कराते हैं, CBSE 2006 में आया था। तो क्या क्वेश्चन आया था, दो क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। दो दो इक्वेशन दी हुई लाइंस की, क्या क्या इक्वेशन दे रखी है, जरा मैं निकलता हूँ। इक्वेशन है 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0।
अब जरा A1 की वैल्यू बताओ। हाँ, A1 क्या है, 4 है, और B1 क्या है, -5 है, और C1 क्या है, 16 है, और यहाँ क्या है, A2 क्या है, 2 है, B2 क्या है, 1 है, दो y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और C2 क्या है, -6 है। ठीक है, समझ में आ गया भैया? ठीक, समझ में आ गया। अब जरा चलो निकालते हैं, देखो वो A1/A2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, A1/A2। कैसे पता चलेगा कि यहाँ कौन सा केस है? तो 4/5। अरे नहीं बाबू, इसमें तो हमें, हम केस में ही पढ़ रहे थे, हमें ग्राफ बनाना सीखना है ना। ये तो हमने चेक करने के लिए था। हाँ, ये भी कर निकाल लो, इससे पता क्या हुआ, हम लास्ट में इसको चेक करेंगे कि ये हमने जो बनाया है वो सही बनाया है। और मतलब जैसे इस केस के अकॉर्डिंग ऐसे ही बता सकते हैं हम, इसका कौन सा पॉइंट आ रहा है। जैसे मैं बताऊँ A1/A2, चलो कर ही देते हैं, कर ही दिया है तो -4/5 हो जाएगा। तो ये माइनस वाला नीचे है तो। और B1/B2 क्या है, B1/B2 क्या है, B1/-5 है, और नहीं 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 नहीं, एक सेकंड बाबू, एक सेकंड। A2 तो ये है ना भैया, A2 तो भैया आप गलती कर रहे हो यार भैया। कोई नहीं बेटा, सुधार देते हैं। ये है ना, ये आ जाएगा 2, और B1/B2 क्या है, 1, तो ये -5 आ रहा है। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2। सीधा सीधा दिख गया, ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा। हमने ग्राफ बनाने से पहले ही भविष्यवाणी कर दी, इस पे एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा और एक ही पॉइंटर मिलेगी। देखो भैया अब कैसे। अब जरा हम देखो ग्राफ लेते हैं। इक्वेशन क्या थी पहली, 4x-5y प्लस। तो मैंने बताया बाई की टर्म में ले लेते हैं हम। देखो ये बाई की टर्म में लेते हैं, जिससे क्या होगा ना, इजी हो जाएगा निकालना, ये हमें पॉइंट निकालना इजी हो जाएंगे। देखो ये देखो, 4x-5y+16 = 0। अब ये -5y इधर रह गया, और ये चला गया 16 माइनस का 4x। ठीक है, अब माइनस माइनस में हटा दो, 5y इधर हो जाएगा 16 + 4x, और ये y के नीचे हो जाएगा, मतलब ये चला जाएगा इसके नीचे, 16 - 4x + 5। आप जरा पॉइंट निकाल लो, दूसरा इस दूसरी वाली भी लिख ही लो चलो। ये y = सीधा सीधा हो जाएगा, ये 6 पॉजिटिव चला जाएगा इधर, -2x। अब देखो, अब एक टेबल यहाँ बनाते हैं। अरे कोई नहीं, यहाँ बनाते हैं टेबल। देखो ये ऐसे करके यहाँ बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो जो हम एक्स की वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग बाई की वैल्यू लेंगे। तो एक्स की वैल्यू पहले क्या डालें, इससे, और बाई की वैल्यू डालेंगे। तो पहले हम डालेंगे, बताओ, तुम बताओ सारे बच्चे। देखो ये 4 जो इससे कट जाए ना वो वैल्यू डालेंगे, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, पहले डालते हैं हम -4 डालते हैं, 16 - 16 0 हो जाएगा। तो ये हमने पहले डाला -4, 16 और 16 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर -4 डालेंगे तो ये 16 कट जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब दूसरी बता सोच के, 3 पॉइंट बताने हैं लगभग, तीन तीन वैल्यू बताने हैं। अब हमने एक बार अब x0 करना है हमें, तो x0 करना है तो क्या करेंगे, तो इसी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 डालेंगे तो 16/5 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा क्रिटिकल वैल्यू नहीं डालते, थोड़ी सिंपल वैल्यू डालेंगे, जिससे कि बेटा इजी हो जाए करने के लिए। तो ये और बताओ इजी क्या कर सकते हैं। देखो दूसरी डालेंगे हम, x की वैल्यू डालेंगे 1, एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे 1, तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा ना। यहाँ 1 डाला तो क्या कितना हो जाएगा, ये बाबू मैं यहाँ ही सॉल्व करता हूँ, इसको ना यहाँ पे हटा देते हैं। देखो इसको यहाँ ना हटा देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा मैं सॉल्व करके सिखाता हूँ। तो यहाँ करते हैं, देखो हमने 16 + 4, हमने बैक्स वैल्यू लेगी 1 ली, तो ये अपॉन में 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा। हमने एक्स वैल्यू 1 डाली तो बाकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है भैया, समझ में आ गया, ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलो अब अगली वैल्यू क्या डालें, अगली वैल्यू डालेंगे हम, जिससे ये और कट जाए, 5 से कट जाए, तो हम डालेंगे एक्स की वैल्यू डालेंगे 6 डालेंगे हम एक्स की वैल्यू। देखो क्यों डाली, देखो 16 4 × 6 क्या होता है, 24 होता है। 24 + 16 कितना हो जाता है बताओ, ये 6 4 10 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 8 जा 40। तो ये एक्स की वैल्यू बाई वैल्यू क्या जाएगी, 8 आ जाएगी। ये तो आ गई हमारी इसकी एक्स और बाई की वैल्यू इस पहली इक्वेशन के लिए। अब दूसरी इक्वेशन के लिए देख लेते हैं, दूसरी इक्वेशन के लिए क्या लेंगे हम लोग। अब देखो दूसरी इक्वेशन के क्या लेंगे हम, एक्स की वैल्यू डालेंगे 0। नो, यहाँ भी दूसरी इक्वेशन के लिए ग्राफ बना लो। जो दूसरे क्वेश्चन के लिए बना लो, ठीक है।
पहले हमने एक्स की वैल्यू 0 डाल दी, तो सीधा सीधा यहाँ ये 0 हो जाएगा, तो ये बाई की वैल्यू क्या जाएगी, 6 आ जाएगी। सीधा सीधा दिख रहा है, आपने 6 आ गई, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू क्या डाली इसमें, दूसरी वैल्यू डाली 2 डाली है। अपनी मर्जी भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 4, 6 माइनस 4 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और तीसरी वैल्यू क्या डालेंगे, तीसरी वैल्यू डालेंगे बाई की वैल्यू को 0 कर लेते हैं, तो 3, हाँ 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ 3 डाल दी, तो यहाँ 0 आ गया। समझ में आ गया, एक ये आपकी टेबल होगा, ये पॉइंट्स होगा और एक पॉइंट्स ये होगा, ठीक है भैया, ठीक है भैया। चलो अब इनको करते हैं प्लॉट, चलो इनको करते हैं प्लॉट, अब अगले पन्ने बनाते हैं ग्राफ, ठीक है भैया। चलो चलो ग्राफ ले आते हैं, चलो ग्राफ आ गया, चलो भैया। तो एक बार लिख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स है, जरा बच्चे सारे बच्चे पॉइंट्स बताएं मेरे को, पॉइंट्स बताएं, क्या बच्चे क्या पॉइंट निकाले थे हमने एक्स और वाई की, क्या पहले क्वेश्चन के लिए क्या निकाले थे बताओ। पहले क्वेश्चन के लिए आए थे -4 और 0। दूसरा पॉइंट क्या था, 1 और 4। तीसरा पॉइंट क्या था, 6 और 8, ठीक है भैया, ठीक है भैया। ये पहले क्वेश्चन के लिए पॉइंट थे, और दूसरे के लिए निकालते हैं। दूसरे के लिए क्या थे, दूसरी लाइन के लिए क्या थे बताओ, दूसरी लाइन के लिए क्या थे, दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या बताओ, बच्चे बारे बच्चों कमेंट में बोलो क्या क्या थे बताओ। हाँ आवाज आ रही है बच्चों की, पहले भैया 0 था, फिर 6 था, तो इसके लिए फिर दूसरा था 2 था, फिर उसके लिए 2 था, और तीसरे क्या था, और तीसरा 6 3 था और 0 था, ठीक है भैया। चलो पॉइंट्स को हम मार्क करते हैं। माइनस पहला पॉइंट है -4, 0, -4 मतलब एक्स में चलेंगे -4 और -0, वाई में चले नहीं, पॉइंट प्लॉट तो करने आते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, अरे एक पॉइंट ये हो गया -4, 0, ठीक है भैया, समझ में आ गया, हाँ भैया आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 1, 4, मतलब एक्स में चलना है 1 और वाई में चलना है 4, ये हो गया 1, 4, ठीक है भैया। हाँ अब तीसरा पॉइंट है 6, 8, तो 6 कितना चलना है, एक्स में 6 चलना है, और वाई में कितना चलना है, देखो ये एक्स में चलने वाले पॉइंट है और ये वाई में, तो नीचे एक्स में कितना चलना है, 6 चलना है, 6 चल गए, और वाई में कितना चलना है, 8 चलना है, और बाई में कितना चलना है, ये देखो इस लाइन में क्या चलना है, 8, ये 8 है, ये देखो ये अरे बाबू कहाँ गया, ये कहाँ गया, हम्म, गायब हो गया क्या, ये गायब हो गया क्या बेटा, नहीं है तो ठीक है। हाँ अब देखो 6 चलना है और 8 चलना है, ये 6 चलना है और क्या चलना है, 8 चलना है, और ये 8 आ गया, ये देखो ये शायद यही आएगा, ये देखो 6, 8 हो गया, 6, 8 हो गया। थोड़ा ग्राफ वाला बेटा ही थोड़ा रहता है टफ, एक फाइल मैं यहाँ सिखा देता हूँ अच्छे से, जिससे कि एक्सेल ना अच्छे से कर पाओ, ठीक है। एक बार दोबारा लिख देता हूँ ये, अरे बाबू मिट जाओ, ये 6 है तुम्हारा बेटा, और ये क्या है, 8 है भैया, ठीक है। ये पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन के लिए खुद से मार्क करो एक बार, चलो खुद से पॉइंट मार्क करो, मैं बताऊंगा। देखो ये वाली लाइन तो हमारी बन गई है, ये वाली लाइन तो हमारी आ गई है, ये लाइन क्या आ रही है, देखो ये जा रही है यहाँ से, ये -4 कॉमा होते हुए ये देखो ये होते हुए ये सीधा चली जाएगी, ये सीधा चली जाएगी ऐसे ऐसे, ठीक है। अब दूसरी लाइन मार्क करते हैं। दूसरा एक्स में 0 और बाई में 6, एक्स में 0 और बाई में 6, ये वाला पॉइंट है, ये 0, 6, ठीक है भैया, यही आ रहा है। तो दूसरा क्या है, 1, 4, 1 एक्स में 1, 4, मतलब ये पॉइंट दोबारा फिर से नहीं नहीं नहीं, 2, 2 सॉरी, ये वाला 2, 2, 2, 2, ये 2, 2 ये वाला पॉइंट, ये इधर भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, 2, 2 सही है। और तीसरी पॉइंट क्या है, 3, 0, ये 3 एक्स में और 0, ये 3, 0 ये वाला पॉइंट 3, 0, ठीक है। अभी देखो ये वाली लाइन क्या मिल रही है, देखो ये वाली लाइन मिला दो, ये देखो ये मिला दो ये, पर ये इधर चली जाएगी पूरा। बेसिकली किस पॉइंट पे ये मिल रही है, ये बताओ तुम, ये किस पॉइंट पे मिल रही है, ये पॉइंट क्या है, ये एक्स में क्या है 1 और वाई में क्या है 1, 4, ये कहाँ मिल रही है, 1, 4 में मिल रही है। एक्स की वैल्यू क्या क्या है 1 है, और वाई की वैल्यू क्या है 4, यही तुम्हारा बाबू। देखो एक पॉइंट में मिल रही, कहीं और मिल रही है, देखो हमारी कंडीशन हमने पहले ही बोल दी थी, कंडीशन इसकी क्या आएगी, कंडीशन इसकी क्या आएगी, एक भाई A1, B A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यही हमने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी भैया, इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, वो यूनिक सोल्यूशन क्या है 1, 4, भैया ने बता दिया, और यही तुम्हारा बेटा आंसर है। समझ में आ गया कैसे करते हैं, हाँ भैया समझ में आ गया, चलो ठीक है। और कुछ पूछा था क्वेश्चन में,
इसमें क्वेश्चन में ट्राइंगल पूछा था, ट्राइंगल के, अच्छा ये पूछा था डिटरमाइन दी वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर दीज लाइंस ऑफ एक्सिस। ट्राइंगल देखो क्या क्या ट्राइंगल बता रहा है, देखो ट्राइंगल ये नहीं बनना, ये वाला ट्राइंगल नहीं बनना है, इसको दूसरे पॉइंट कलर से मार्क कर देते हैं। ये देखो ये ट्राइंगल नहीं बनना, ये तुम्हारा ट्राइंगल ही तो बनना है, ये अब इसके पॉइंट मार्क नहीं कर लोगे तो मान लो ये ए है, ये बी मान लो, ये सी मान लो। देखो ये देखो कितने 5 नंबर क्वेश्चन आया था, देखो एक ए की वैल्यू क्या है -4,0, ए वर्टेक्स बताने थे ट्राइंगल के, बी की क्या है 1,4, और सी क्या है, सी क्या है भैया, सी क्या है 3,0। देखो मिल गए 5 नंबर। कोई कोई टफ काम था बताओ इसमें, कोई भी रॉकेट साइंस थी है, बताओ कोई रॉकेट साइंस थी इसमें, हाँ भैया यार। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों देखो हमने पिछला क्वेश्चन देखा, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आर एस अग्रवाल का, कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या क्वेश्चन मिलता है। एक हम पैरेलल लाइन से कराते हैं, वही जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, यही होती है बेटा, हाँ भैया ये होती है, चलो याद रखना है ये। तो बेटा सारे पॉइंट तुम्हें याद रखने पड़ेंगे खुद से, ठीक है भैया, हाँ याद रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आर एस अग्रवाल का, जो सीबीएसई में आ रखा हो। क्या क्वेश्चन हो सकता है भैया सीबीएसई में जो आ रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दिखाते हैं आपको, बताते हैं। तो ये क्वेश्चन है x-y इक्वल टू 8 और 3x-3y इक्वल टू 16। भैया आपने तो लेक्चर की लेंथ कम करने के लिए तो बहुत ज्यादा हो गया बेटा, ये चैप्टर बहुत बड़ा है पता है। ये पहले ओल्ड सीबीएसई था ना, एनसीईआरटी आपकी थी, तो उसमें एक्स वाई बहुत सारी होती थी, टॉपिक बाई सब टॉपिक में था। बट ये मुझे पता ही टॉपिक चैप्टर बड़ा है, बट इसलिए मैंने इसमें एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कराई, इससे कि आपका लेक्चर बहुत बड़ा ना हो जाए। ऑलरेडी बहुत बड़ा लेक्चर हो गया इसलिए मैं लेकिन आर एस अग्रवाल का भी आपको भूत था, तो बच्चों कमेंट्स आ रहे थे, तो आर एस अग्रवाल को कराना सॉल्व जरूरी है मेरा, क्योंकि देखो मैं मेरा क्या है ना, मैं बच्चों को कोई भी कंटेंट छोड़ना नहीं चाहता, मतलब सारा कंटेंट बच्चों को मैं प्रोवाइड करा दूं, इससे क्या होगा ना बच्चों को थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो ये करते हैं हम, तो बाइक को इधर लिख लेंगे इधर, और इधर को एक्स पे इधर ले जाएंगे, तो x-8 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स और बाइक की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। जो एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, देखो मान लो मतलब कुछ भी ले सकते हैं, देखो वैसे यहाँ मान लो क्या ले लें, 3 ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू 3 ले लेंगे तो बाई की वैल्यू -5 आ जाएगी। और दूसरा क्या, दूसरा पॉइंट बताओ सारे बच्चों, तो क्या कर ले लें, 4 ले लो तो भैया -4 हो जाएगी, बहुत सारे 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 5 ले लो, चलो भैया उल्टा ले लो -3 आ जाएगी। और क्या ले लें, इसमें भी देख लेते हैं, इसमें देखो 3y इधर ले जाएंगे और इधर 3x-16 हो जाएगा, ये चीज इधर ले जाएंगे और ये वाले इधर ले आएंगे, और बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x-16/3 हो जाएगा। अब ये थोड़ा वैल्यू टफ आएंगे इसी, चलो वैल्यू निकालो सारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है भैया, टफ चीजों को पहले करा देते हैं। चलो सारे बच्चे वैल्यू निकालो अपने हिसाब से। चलो एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, एक्स की वैल्यू पहले रख लेते हैं, 3 है तो 3 3 9 3 रख लेते हैं, चलो तो उसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 3 -16/3 भैया, 9 -16/3, तो ये क्या हो जाएगा 7/3 आ जाएगा। 3 2 6 है, और 3 3 9, ये 2.33 चलता रहेगा, ठीक है। और प्लीज तो ये माइनस का आएगा, तो ये माइनस का 2.33 चलता रहेगा, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया। अगला बताओ क्या लें, अगला क्या लें, 0 ले लेते हैं भैया, 0 ले लेते हैं, तो सीधा सीधा 16/3 हो जाएगा। तो -16/3 कितना होता है, डिवाइड करो, चलो 3 5 15 हो जाएगा, -5 फिर 3 3 चल जाएगा, चलता रहेगा, -5.33 चलता रहेगा, ठीक है भैया चलता रहेगा। और क्या ले लें, एक वैल्यू और बताओ हर बच्चे, 2 ले लें, गला बैठ गया बेटा बोलते बोलते, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए इतना भी कर सकते हैं आप। 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 - 16 हो जाएगा, ये कॉमा 3, तो -10/3 आ जाएगा, तो -3.33 चलता रहेगा, ये वैल्यू याद रखना, ठीक है। चलो अब ग्राफ बनाते हैं इसका, चलो ग्राफ बनाते हैं, चलो एक्स वाई की वैल्यू बताओ, पहली वाली टेबल के लिए वैल्यू क्या ली थी हमने, पहली वाली टेबल के लिए वैल्यू क्या ली थी हमने, बताओ सारे बच्चे, क्या क्या वैल्यू ली थी हमने, पहली वाली वैल्यू बताओ। भैया 3 के लिए -5 आया था, और 4 के लिए -4 आया था, और क्या था एक 5 के लिए -3 आया था, यही थी वैल्यू, ठीक है। और दूसरी बताओ एक्स वाई के लिए बताओ, क्या क्या ली थी हमने बताओ ना भैया, क्या क्या ली थी उसके लिए, 3 के लिए आया था -2.3, और 0 के लिए आया था -5.3, और क्या था, और क्या था, दूसरी क्या एक तो और थी, तो 2 के लिए आया था -3.3, ठीक है भैया। चलो मार्क करते हैं हम, पहली पहली वैल्यू मार्क करते हैं हम। पहले में क्या है, एक्स का +3, x+3 ये हो गया, और -5 ये हो गया, तो ये कहीं यहाँ कहीं आएगा, यही पॉइंट है ना, देखो ये -5 है, देखो ये 3 है,
तो ये माइनस का 5,3 यही हो गया। फिर 4,4 माइनस का 4 पॉजिटिव का 4 और माइनस का 4 ये हो गया। इससे जस्ट अगला वाला हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, माइनस का पॉजिटिव का 4 और माइनस का 4। 5,3 5,3। अरे ये तीनों पॉइंट तो एक साथ हो गए यार। चलो ये तो गड़बड़ गड़बड़ हो गई। ये थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 4,-4 और फिर अगला पॉइंट यही है, 5,-3। ठीक है। तो ये लाइन कैसे जाएगी, देखो बेटा ये लाइन एफ पे जाएगी, ये लाइन एफ पे जाएगी। ठीक है भैया। अब अगर इसमें देखते हैं, ये 3, -2.3 2.3 क्या है, 2.3 मतलब 3 और 2 के बीच में होगा, यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ कहीं होगा। चलो यहाँ ले लेते हैं, ये यहाँ कहीं होगा। ये यार ये सीबीएसई वाले भी ना यार बड़ा कंजेस्ट कर देते हैं। ठीक है चलो कोई नहीं, ये मैं यहाँ ऐसे ऐसे मान लो ना, ये ऐसे कर लेता हूँ उनको। तब मैं बढ़िया बताऊँ क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको ना, पॉइंट का नाम दे देते हैं इनको। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, मतलब ऐसा करके मैंने मार्क कराया, ये ए बी सी। ऐसे ये ए बी अब सी कंजेस्टेड कम होगा। तो ये 3,2.3, तो 2.3 तो ये हो गया एक्स में, और बाई में क्या गया 2.3 आ गया। तो ये आ गया, ये ए आ गया यहाँ पर। ठीक है। फिर 0,5.3, एक्स में 0 और बाई में -5.3, यहाँ कहीं आएगा ये यहाँ कहीं आएगा। चलो ये तो बी पॉइंट तो अलग आ गया। और सी में क्या है 2, एक्स में 2 और 3 माइनस का 3.3। तो ये 2 ये एक्स में और 3.3 मतलब 3.3 यहाँ आएगा। तो ये बेटा एफ हो जाएगी। तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, क्या नोटिस कर पा रहे हो भैया, ये तुम नोटिस कर पा रहे हो, ये पैरेलल चल रही हैं, दो लाइन पैरेलल चल रही हैं। और यही तो मैंने बताया था कि भैया पैरेलल लाइन का क्या केस है, A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। जब तुम ये इक्वेशन को जो मैंने इक्वेशन दी है ना पीछे वाली, ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये जो इक्वेशन है, इनको तुम जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा। क्या आएगा, यही आएगा। तुम देखो A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू क्या है इसमें, A1 की वैल्यू बताओ क्या है, A1 की वैल्यू क्या है इसमें, A1 की वैल्यू 1 है और B1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है और C1 क्या है 8 है। और भविष्यवाणी मैंने पहले कर दी थी, A2 की वैल्यू क्या है 3 है, B2 की वैल्यू क्या है माइनस का 3 है और C2 की वैल्यू क्या है 16 है। देखो A1/A2 क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है, B1/B2 क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है, बट C1/C2 क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। 8/16 क्या होता है 1/2 तो होता है। देखो हो गया नहीं हो गया बताओ, हाँ भैया हो गया हो गया, देखो हो गया नहीं हो गया भैया आ रहा है। चलो एक एग्जाम्पल और देखें, सारे बच्चों को मैं एक एग्जांपल घर से करने के लिए देता हूँ, सीबीएसई का क्वेश्चन देता हूँ मैं घर से सॉल्व करने के लिए। सारे बच्चे घर से सॉल्व करना है, अगर नहीं आता है तो मेरे से पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देता हूँ मैं बेटा, क्या अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, देखो इंटरसेक्ट का देता हूँ। ठीक है सिंगल पॉइंट का, ये भी आर एस अग्रवाल का है, सीबीएसई 2002 में आया था। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देखो, पहली क्वेश्चन है 3x + y - 11 = 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है x - y - 1 = 0। ठीक है। और ये दो इंटरसेक्ट लाइन बतानी है, वही ग्राफ बनाना है उनका। ठीक है। और इनके कोऑर्डिनेट्स मतलब फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट जहां पर पॉइंट मिल रही है वो फाइंड करना है। इसका आंसर बेटा आएगा, आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा बेटा, ये मिलेगी 1.3, 2 पे, मतलब x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। ये आंसर इसका होगा, ये करके देखना खुद से सॉल्व और समझ में आ जाएगा। ये देखो इसका ग्राफ है, ये ग्राफ बना लेना आप। ठीक है। और चलो भैया ये हो गया आपका लेक्चर खत्म, थोड़ा लंबा हो गया, भैया ने बताया था टॉपिक में पढ़ाएंगे, बट भैया लेक्चर की लाइन छोटी करेंगे। बट बेटा यार एक्सरसाइज इसकी मैं सॉल्व कराता, मतलब खुद एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कराता, तो ये लेक्चर 1.5 घंटे तक पहुंच जाता है। इसलिए मैंने, ये थोड़ा चैप्टर लंबा भी है बट इसीलिए मैंने टॉपिक क्या समझा दिए, इसके एग्जाम्पल तीनों के इसके क्वेश्चन करा दिए। आप एलिजिबल हो एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए, मतलब आप, ये मेरा प्रॉमिस है भैया पढ़ने के बाद एनसीईआरटी आप हवा में उड़ाओगे, और ये इतना आपने पढ़ लिया इसके बाद आप एलिजिबल हो, आप एनसीईआरटी हवा में उड़ा सकते हो। और अगला क्या है, अगले ये अब मैंने क्या नया किया, ये दो थैंक यू, ये हमने नया क्या किया है, अगला होमवर्क क्या है। अब इसमें तुम क्या करना है, एक्सरसाइज 3.1 आपको खुद से सॉल्व करनी है। जो जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप सॉल्व करके देखना, अगर नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं, भैया बैठे हैं, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, सॉल्व करके देखना, जो सेम सिमिलर क्वेश्चन है केस वाले वो सारे सॉल्व कर लोगे।
ठीक है भैया। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर कल आएगा हमारा, और कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। बाकी पढ़ते रहिए। हमने इसमें 3 केस देखे हैं, तीनों केस हमें पता होने चाहिए क्या क्या केस देखे थे। दोबारा मैं नहीं बताना चाहता, ऑलरेडी लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, मैं 3-4 बार बता चुका हूँ। A1/A2 इक्वल टू B1/V2 वाला, नॉट इक्वल टू B2 वाला, और इंटरसेक्ट वाला A1/A2 इक्वल टू B1/V2 नॉट इक्वल टू C1/C2 वाला। और तीनों बराबर हूँ तो क्या करते हैं, मैंने सारे केस बता रखे हैं। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडी। थैंक यू भाई, मिलते हैं अगले लेक्चर में।